नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV और मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। हम आपको आज कपड़ा जला करके वशीकरण करने का बहुत ही पावरफुल एक ऐसा उपाय बताना चाहते हैं कि इस उपाय को कोई स्त्री किसी पुरुष के लिए भी कर सकती है और कोई पुरुष किसी स्त्री के लिए भी कर सकता है और कोई भी कहीं से घर बैठे कर सकता है। ये एक ऐसा वशीकरण का उपाय है कि इस कपड़े को जलाकर खिलाना नहीं है और कपड़े को जलाना है, एक यंत्र बना करके जला देना है। और इसकी राख को अगर पार्टनर, अगर पति, अगर पत्नी, अगर प्यार करने वाला आपके साथ रहता है, जिस पर आप ये वशीकरण कर रहे हैं, वो आपके आसपास ही रहता है या आपके साथ रहता है, आता जाता है, या आपके साथ ही वो हर वक्त रहता है, तो आप उसके ऊपर इसकी जली हुए कपड़े की राख को डाल दीजिएगा। बस एक बार ही डालना है, बार बार नहीं डालना है। और अगर वो आपके साथ नहीं है, दूर रहता है और उससे आपका मिलना जुलना नहीं है, उससे आपका फ़िलहाल कोई संपर्क ही नहीं है, तो आप उसके फ़ोटो पर भी डाल सकते हैं। और भी ज़्यादा आप काम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस राख को फ़ोटो पर डालने के बाद चौराहे पर एक छोटा सा शब्द बोल करके डाल दीजिए, तो ये पार्टनर आपका गुलाम बन जाएगा, पार्टनर आपके प्यार में तड़पेगा, पार्टनर आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा। ये ऐसा वशीकरण का तंत्र जादू है। इस उपाय को जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। सीखना होगा यंत्र बनाना कैसे बनाया जाता है, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। बिना सीखे हुए इस उपाय को मत कीजिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपके मन में यकीन है तो पूरे यकीन और पूरी श्रद्धा से इस उपाय को कीजिएगा। इसमें हंसी मजाक का कोई भी मामला नहीं है। और ये हमारा चैनल जो आप देख रहे हैं GH TV दूसरों की भलाई के लिए है, तो कृपया हमारे चैनल GH TV को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो आप दूसरों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो बिल्कुल हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है, आप कर सकते हैं, आपको आज्ञा है। लेकिन जब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दें उसके बाद में ही इस उपाय को कीजिएगा। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वशीकरण को आप कैसे करेंगे और आप किस तरह करेंगे और किस समय करेंगे, कब जलाएंगे और किस चीज़ से जलाएंगे, कहाँ पर जलाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो देखिए आप खुद ही एक वशीकरण के तांत्रिक बन जाएंगे और खुद ही आप जब चाहें तब किसी को भी अपने वश में कर लेंगे। लेकिन नाजायज़ किसी के ऊपर आपको इस उपाय को करने की कोई इजाज़त नहीं है और आप इस उपाय को बता करके पैसा भी नहीं ले सकते। आप निःशुल्क किसी को भी आप चाहें तो बता सकते हैं आगे और ख़ुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे भक्तों, अब हम आपको जानकारी देते हैं कि यह वशीकरण कैसे हो रहा है। अगर आपके पार्टनर का कपड़ा आपके पास है तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आपके पार्टनर का कपड़ा अगर आपके पास है तो ये वशीकरण आप 100% कर लेंगे। आपके पार्टनर का कपड़ा कहीं का भी हो, लेकिन अगर ये कपड़ा कमर के ऊपर का है, कमर के ऊपर के हिस्से का, जैसे बहुत सारी चीज़ें पहनती हैं महिलाएं भी और बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं पुरुष भी, उस कपड़े के ऊपर आपको एक यंत्र बनाना है। और ये कपड़े के ऊपर जब आप यंत्र बनाएंगे तो कपड़े को नापेंगे अपने कानों के बराबर, जितना बड़ा आपका कान हो। अब दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका कान अलग अलग साइज़ का होता है, तो उनकी नाप अलग होती है। एक अच्छा सा आप झाड़ू की तीली ले लीजिए, वो झाड़ू जो यूज़ की गई हो, क्योंकि ये पूरा टोटका हम आपको बता रहे हैं। झाड़ू जो घर में यूज़ की जाती है उस झाड़ू को आप उसकी एक काटी, एक तीली, एक किटिया ले लीजिए और लेने के बाद में एकदम बराबर मात्रा में आपने कान को नाप लीजिए। जितना बड़ा आपका कान है उतना ही बड़ा ये कपड़ा होना चाहिए। जिसका जितना बड़ा कान होगा आपको कान नाप के कपड़े के बराबर रख के कैंची से काट लेना है। अब आपको एक यंत्र बनाना है। सामने स्क्रीन पर अभी हम आपको यंत्र भी बनाकर दिखाएंगे और किस चीज़ से बनाना है ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आए तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर आपको ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अभी दिखाई देगा तो इस पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कृपया मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप हमारे यहाँ से काम कराना चाहते हैं, कोई भी वशीकरण तंत्र जादू किसी के ऊपर करवाना चाहते हैं
या कोई तंत्र जादू हो गया है, उसकी काट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे, जो कि हमारे यहाँ से काम किए जाएंगे तो पेड सर्विसेज होगी। सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर एक आपको यंत्र बना हुआ नजर आ रहा है। इस यंत्र को आपको केसर से लिखना है, ध्यान रहे केसर से ही लिखिएगा। और केसर से लिखने के बाद आपको इस कपड़े को जलाने लेना है। ध्यान रहे कपड़ा तो ऐसे तो अनन फनन में आप कोई भी कलर का कपड़ा ले आते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप कौन से रंग का कौन से कलर का कपड़ा उनका मिल जाए आपको तो, लेकिन ऐसा कपड़ा हो कि केसर का लिखा हुआ आपको साफ साफ नज़र आए। और जो ये लिखा है इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, इस यंत्र में सिर्फ 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने 8 बार 9 को लिखा है। 8 बार आप 9 को लिखेंगे कपड़े पर, और हर बार जब आप 9 लिखेंगे तो उसका नाम कम से कम 7 बार आपको बोलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार बोलना है। फिर आप 9 लिखेंगे, फिर आप उसका नाम बोलेंगे, फिर आप 9 लिखेंगे, फिर आप उसका नाम बोलेंगे। ये इस तरीके से इस यंत्र को बनाने की चाल है, आपको यही करना है। और आप खुद ही इस उपाय को करेंगे, और किसी से आप इस उपाय को करवा भी नहीं सकते, आपको खुद ही इस उपाय को करना है, यही आपको आज्ञा है। आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। जो लोग भी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे बस अनुमति उन्हीं को ही है, इसके अलावा किसी को नहीं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए इसको जला लेंगे, और जलाने के बाद अब कैसे जलाना है ये भी ध्यान से समझ लीजिए। एक दीपक जला दीजिए, इसको आज बनाएंगे आप, और किस दिन बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको ये वही दिन आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इसको आप देखिए सोमवार भी बना सकते हैं, मंगलवार भी बना सकते हैं, और बुधवार भी बना सकते हैं। इसके बाद में कोई भी वार ये नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा उपाय है कि ये शनिवार के दिन तो लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार में किसी भी दिन आप इसे लिख सकते हैं। और अगर इसके बाद आप कभी ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 2-3 दिन। ये सारी सामग्री ले आइए और लाने के बाद इस उपाय को कीजिए। देखिए सामने वाला कैसे आपके वश में होता है, यही आपको मैं बताना और दिखाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, इस उपाय को जब आप करेंगे तो आप रात के अंधेरे में करेंगे, दिन के उजाले में, सूरज की गर्मी में आप इस उपाय को नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म उपाय है। इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत जलाली उपाय है ये, इसे हम दिन में नहीं कर सकते, और शनिवार को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने जो दिन बताया है वो दिन करना है आपको। दिन डूब जाए बस आप कर लीजिएगा। जैसे दिन डूबता है, सूरज डूब जाता है, तब हल्की हल्की अंधेरी होने लगती है, तब आप इस उपाय को करिएगा। और जलाना है आपको वही दिन, जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे वही दिन जलाना है। एक दिन रख करके नहीं जलाएंगे। किसी का नाम लिखना नहीं है इस पर, बस नाम बोलना है जो आप पहले ही बोल चुके, क्योंकि जब आप 9 लिख रहे हैं तब आपने उसका नाम लिखा है। तो जिसके लिए आपको बनाना है उसका नाम लिखते चलिए और 9 लिखते चलिए। इस तरीके से 9 बोलते चलिए और 9 लिखते चलिए। इस तरीके से आपको करना है। एक दीपक लेना होगा आपको। दीपक की लौ, अगर आपका पार्टनर आपके घर में रहता है तो जिस तरफ सोता है, जिस तरफ रहता है, जिस तरफ उसका रूम है, या जिधर की तरफ वो सोता है बिस्तर पर, आप उधर की लौ दीपक की कर दीजिए, और ये वही जगह पे जला दीजिए। इसकी राख को उठा के संभाल कर रख लीजिए। जब आपका पति आए तो उसके ऊपर डाल दीजिए, उसके कपड़े पर डाल दीजिए, उसके सर पर डाल दीजिए। बस थोड़ी सी डालिए ताकि वो जान ना पाए। और अगर नहीं है पति, कहीं और है, या कोई पत्नी जिसके लिए आप ये वशीकरण कर रहे हैं, तो आप उसके फ़ोटो पर डाल दीजिए। और फ़ोटो पर डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद में जाइए दूसरे दिन सुबह चौराहे पर। अब आपको चौराहे पर इसी राख को लेकर के जाना है और बोलना है हामूस हामूस हामूस। 3 बार बोल दीजिए, और बोलने के बाद में राख पर फूंकिए, उसका नाम लीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो व्यक्ति आपके वश में हो जाए, और जितनी जल्दी जहाँ भी है हमारे पास आ जाए तो हम उसके ऊपर डालेंगे इसको। इस तरीके से बोल करके अपने घर वापस आ जाइए। एक बार इसे करके देखिए, आपका काम 100% बनेगा। और इसी तरीके से हमारे और भी वीडियो जो वशीकरण से संबंधित हों, या तंत्र से संबंधित हों, कि ये कराए से संबंधित हो, वो हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो देख भी सकते हैं। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस उपाय को बहुत सोच समझ